अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू केमिस्ट्री बुक फुल बुक की मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में। मैं स्टैंड पर लगा लूँ। ये न्यू बुक आई है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट हम ओपन करते हैं। ये चैप्टर इसमें से ना हिस्ट्री, ये जो इसकी हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है पीरियोडिक टेबल की, इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है। क्या डॉब ब्राइनर के बारे में बताएं, न्यूलैंड के बारे में बताएं, लॉथर मेयर के बारे में बताएं, मैनलीफ के बारे में, मोजले के बारे में। ये 2 नंबर के शॉर्ट में क्वेश्चंस आ सकता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेन फीचर्स, ये शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैमिलीज के नाम आ सकते हैं, या अगर ये सारे आ जाए तो आपने शॉर्ट में बताना। ये शॉर्ट के इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मैं इस तरह कर देती हूँ। फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी, ये लॉन्ग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके फैक्टर्स ये यहाँ से लेकर आप लोगों ने क्या क्या बताना है। आप लोगों ने फुल आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ से लेकर भी डायग्राम, ये ग्राफ, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लॉन्ग में है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लॉन्ग में है। ठीक हो गया यहाँ तक, यहाँ तक। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम्स। ये आगे 2 नंबर में आता है ना कि इनका आपस में रिएक्शन बताएं, मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ, मैग्नीशियम और सोडियम का। तो ये आप लोग सिर्फ इक्वेशंस और एक खुद से बना सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए। फुल और क्लोराइड भी, ठीक हो गया, और क्लोराइड भी। बस इतना ही है। 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे फर्स्ट चैप्टर के, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें लॉन्ग में, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये एक बार आया हुआ है, ठीक हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। ये एक बार आया हुआ है लॉन्ग में, तो आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्वांटम नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वांटम नंबर। ये भी सारा इसी में आएगा, ये टॉपिक भी क्वांटम नंबर्स में। क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़्म्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसी में ये आएगा। स्पिन क्वांटम नंबर, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेप आ सकती है, किसकी शेप बताएं, तरीका बताएं, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोस्ट टॉपिक के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन तो आप सारे एक्सरसाइज से कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आते ही है। 80% पेपर जो है एक्सरसाइज से और चेक क्विक से आएगा। लॉन्ग ये हैंड रूल्स आ सकते हैं शॉर्ट में। 20% जो पेपर कंसेप्चुअल आएगा वो यहाँ से आएगा, जो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट ये सारा शॉर्ट में, ये आइंस हो गया, फ्री रेडिकल्स हो गया, पी टाइप, ये सारा शॉर्ट में, एन टाइप। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें चैप्टर नंबर 3 की, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आयनिक बॉन्ड आ रहा है, कोवैलेंट आ रहा है, डायरेक्टिव कोवैलेंट बॉन्ड आ रहा है। तो लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्टिव कोवैलेंट बॉन्ड है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन
ये सारा शॉर्ट में है, ये भी शॉर्ट में। लेकिन ये क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स टाइप ऑफ बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉन्ड एनर्जी एंड लेंथ ये भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेटालिक बॉन्ड ये सारे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसमें एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप, पी पी ओवरलैप। फॉर्मेशन ऑफ वाई बॉन्ड, हाउ कैन यू फॉर्म द वाई बॉन्ड आ सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसमें टाइप्स आ रही है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी स्केयर हाइब्रिडाइजेशन, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। ये जो टॉपिक है ना, ये सारा लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर विस्पर थ्योरी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, विस्पर थ्योरी तो बहुत ज़्यादा आती है, ये इवन के फोर्थ ईयर में टॉपिक था विस्पर थ्योरी, जो आप इन्होंने ये फर्स्ट ईयर में इंक्लूड कर दिए। और ये सारे टॉपिक ए पी टू टाइप, ए पी थ्री टाइप, ए पी फोर टाइप, ये सारे के सारे लॉन्ग में आते हैं। ए पी फाइव टाइप, ये अलग से शॉर्ट में भी आ सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बताएं, ए पी फाइव का, ए पी फोर का। आप लोगों ने इसको करना है ना, तो वो तरीके से करना है, पहले समझना है। जब मैं लेक्चर वाइज अपलोड करूँगी तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। विस्पर थ्योरी की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आप लोगों ने एक टॉपिक भी स्किप नहीं करना इस चैप्टर में से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एम टू वी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई टॉपिक भी आप लोगों ने इसमें से स्किप नहीं करना शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ये एक बार फोर्थ ईयर में इवन के ये टॉपिक आया हुआ है, इन्होंने बता दिया कि आप आई एम ओ टी बनाएं, और साथ बता देंगे ऑक्सीजन की बतानी, किस चीज़ की आप लोगों ने बनानी, ये वो कहेंगे। नेक्स्ट है स्टिशियोमेट्री, चैप्टर इंपॉर्टेंट है स्टिशियोमेट्री, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। तो इसमें से पहले तो मोलर शॉर्ट में आता है, एग्जांपल शॉर्ट में आएगी, लाजमी आती है एक एग्जांपल, ये आप लोगों ने प्रॉब्लम नहीं छोड़नी। एवोगैड्रोस नंबर शॉर्ट में आता है। मोलर वॉल्यूम मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोलर mass, density of gases most important, molecular concentration शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टिशियोमेट्रिक रिलेशनशिप मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। अप्रोच ऑफ स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो एग्जांपल्स आ रही है ना, सैम्पल प्रॉब्लम, ये आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखें 18 प्रॉब्लम्स अभी तक आ चुकी हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड अनरिएक्टेड एक्सेस रीजन्स, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल है। और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इवन के ये एक्सरसाइज में भी था कि थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड के बारे में आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टिशियोमेट्री, ये लॉन्ग क्वेश्चन आया अभी, पहला लॉन्ग क्वेश्चन। सिग्निफिकेंस बताएं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर, ये जो आप लोगों को मालूम है कि ये जो है आइडियल गैस, ये लॉन्ग है। प्रॉपर्टीज तो सबको ये पता है, आप लोग 9 10 से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। आइडियल गैस यहाँ से यहाँ तक, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर लिक्विड स्टार्ट हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सारे शॉर्ट में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गया। मैं स्टैंड को एक मिनट इस तरह करूँ। हम्म, फिर इन्फ्लुएंस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ये आप लोगों ने करना है, ये स्किप नहीं करना आप लोगों ने। फिर सर्वे टेंशन, ये भी, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने सारा करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट
विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फैक्टर्स ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन विस्कोसिटी ऑफ ना पहले तो आप करें शॉर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, क्योंकि इन्होंने यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दी। फैक्टर्स 2 नंबर के पॉइंट में आ सकते हैं अलग से। अच्छा जी, म्यूजिक लाउड एंड स्लो भी हो रहा है। इवेपोरेशंस एवेपोरेशंस हो गया, वेपर प्रेशर हो गया। वेपर प्रेशर आप लोगों को पता है कि नाइन्थ में भी था ही। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक हो गया। फैक्टर इफेक्टेंट्स यहाँ तक। नेक्स्ट एनर्जेटिक्स ऑफ फेसिस ऑफ चेंजेस, ये सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक हो गया, ये आ सकता है। लेकिन सॉलिड्स की बात करें, ये शॉर्ट में सारी आ सकती हैं अलग अलग, ये शॉर्ट हैं और शॉर्ट्स में ही ये आएंगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स होगी। देखें अगर क्रिस्टल की आगे इन्होंने टाइप्स दे दी, इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। लेकिन क्योंकि अब ये आ गई है लॉन्ग में, तो आप लोगों ने इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, क्योंकि पेयरिंग आ जाएगी पेपर के नज़दीक। जो पेयरिंग में आप लोग को चैप्टर दिए जाएंगे उसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ये लिक्विड क्रिस्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में अलग अलग चाह सकते हैं, इसमें से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, या जनरल प्रॉपर्टीज बताएं, यूजेस बताएं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6, केमिकल एनर्जेटिक्स। ये चैप्टर तो एनर्जेटिक्स पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी देख लें। एंथैल्पी चेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो लास्ट ईयर भी आया हुआ था, एंथैल्पी वाला शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। नेक्स्ट है एंथैल्पी चेंज हो गया, इसमें क्योंकि देखिए इन्होंने एंथैल्पी चेंज इन ऑफ रिएक्शंस, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशंस, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशंस आ रहा है। ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है और आप लोगों ने ये क्वेश्चन स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज, ये सारे शॉर्ट में आएगा। मेजरमेंट एंथैल्पी चेंज रिएक्शंस इन्होंने बताया, ग्लास कैलोरीमीटर, ठीक है, ये एक बार पेपर में आया हुआ है, ये है लॉन्ग के हिसाब से, लेकिन आप लोगों ने करना है इतना यहाँ तक है छोटा सा, लेकिन आप लोगों ने ये सारा करना है। एंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड, अच्छा रिएक्शंस बताने हैं आप लोगों ने, ये शॉर्ट में आगे। नेक्स्ट आएगा हैज़ेस लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप नहीं करना। हैज़ेस लॉ ऑफ हीट समीशंस, ये पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं। यहाँ फिर आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन भी बतानी, वो प्रॉब्लम्स हो गया, यहाँ तक आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ये इसकी डायग्राम है और किस तरीके से करना है, ये सैंपल वैसे इन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन अगर इन्होंने पूछा हुआ कि सैंपल भी देने तो आप लोगों ने साथ एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक हो गया। अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एनर्जेटिक ऑफ सॉल्यूशन, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, लैटिस्ट एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, यहाँ तक देखें, ये लैटिस एनर्जी, फिर आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन भी बतानी है। ये वाला जो है ना, ये एज इज लॉग गया इस आगे बॉन्ड्स हाइपर साइकिल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक तो चैप्टर नंबर 3 फुल आप लोगों ने करना है, एक चैप्टर नंबर ये 6 हो गया। एंट्रोपी, ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन बता रहे हैं, ये अलग अलग आएगा जब मैं लेक्चर दूंगी ना, इंशाल्लाह जल्द लेक्चर स्टार्ट करूंगी मैं। दी फ्री एनर्जी चेंजेस, ये सारा शॉर्ट एंड लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 में जो है रिएक्शन काइनेटिक्स, अच्छा जी, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कोलेजन थ्योरी, ये शॉर्ट में आती है। नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शंस, इंस्टेनियस एंड एवरेज रेट, ये सारे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं, लॉन्ग में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ जब चीज़ें किस्मत खराब हो ना, उस लॉन्ग में आ जाती है। मैंने मुझे हमेशा लॉन्ग में वो देते थे जिसमें मैम से रीडिंग करवाती थी और इम्पोर्टेंट नहीं होता था, मेरी बात तो ये होता था। अच्छा जी, ये मैंने अब कंसंट्रेशन, केमिकल मेथड बताना है, कोई भी और फिजिकल मेथड ये हो सकता है, लेकिन इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो चैप्टर आप लोगों ने करना है वो फुल करना है। फैक्टर्स आ सकते हैं, फैक्टर्स आप लोगों ने किसी के नहीं छोड़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैटलिस्ट की डेफिनेशन आएगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट शॉर्ट में आता था डेफिनेशन, अगर लॉन्ग में आता तो आपको इसकी टाइप्स भी लिखनी पड़ेंगी। रेट लॉ,
रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, रिएक्शन ऑर्डर्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑर्डर्स, जीरो रिएक्शन। देखें जीरो फर्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में ये आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट, सेकंड, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड से ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल और ऑर्डर रिएक्शंस, ये सारे के सारे पांचों के पांचों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाद में हमने इसके यूनिट्स भी बताने हैं, मैं आसान तरीके से आपको बताऊंगी। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, इनिशियल, हाफ लाइफ, ये सारे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, केमिकल इक्विलिब्रियम। बुक इजी है ये आप लोगों की। नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स, ये आप लोगों ने बताना है, ये सारे शॉर्ट में, इसमें से डेफिनेशंस बन रही हैं। लॉन्ग जो इसमें आ रहा है वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन फिजिकल, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लॉन्ग है। रिलेशन बताने हैं आप लोगों ने उनका। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, अगर अलग अलग है, शॉर्ट भी आ सकती है, लॉन्ग भी आ सकती है। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये देखें ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये लॉन्ग, ये 10th क्लास में आप लोगों ने किया था, अगर आप लोगों को याद हो। मैं इधर देखूं, नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए ये वेरियस आ गया, पहले ऐसे बता ना। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन कंडीशन, ये वही है, आप लोगों ने बताना है। एप्लीकेशन ऑफ ले चार्टलरी प्रिंसिपल, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप लोगों को ये स्किप नहीं करने देती टीचर्स, कहती हैं तो लाजमी इसका आता है। ये हाइड्रोलिसिस हो गया, इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन वॉल्यूम, ये सारा आप लोगों ने करना है, और ये सारे के सारे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट्स ऑफ कैटालिटिक इक्विलिब्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ये सारा इसी में आ रहा है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशंस भी आती हैं, आप लोग को मालूम है। 9th में एक एप्लीकेशन थी, बस इन्होंने वो उसकी भी जाननी छोड़ी थी। एसिड बेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9, मोस्टलोरी कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, लेविस कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ये शॉर्ट में आएगा, ठीक है, हो गया। पीएच ये भी शॉर्ट में, ओएच ये भी शॉर्ट में, आयनाइजेशन कांस्टेंट ये भी शॉर्ट है, कॉमन एंड इफेक्ट ये भी शॉर्ट है, ठीक हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया। फिर बफर और सोल्यूशन ये भी शॉर्ट है, कैलकुलेटिंग बफर बताएं ये भी शॉर्ट है। अगर सोलबिलिटी प्रोडक्ट ये लॉन्ग है, ये क्वेश्चंस क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारा आप लोगों ने इसमें बताया। नेक्स्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक आप लोगों ने करना है। अगर ये लॉन्ग में आ जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर्स, टाइट्रेशन, ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये ऑक्सीडेशन रूल्स ये 9th में भी थी असाइनिंग, और इम्पोर्टेंट है लॉन्ग में, जैसे कि आप लोग को मालूम है, ठीक है क्या। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने ऑक्सीडेशन बतानी, प्रॉब्लम्स ये शॉर्ट में आते हैं। रिप्रोपनेशन रिएक्शंस ये शॉर्ट में इम्पोर्टेंट है। बैलेंस ये किस तरह बैलेंस करनी, इसके रूल से शॉर्ट में आ सकते हैं कि 2-3 बताएं। ये प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स आप लोगों ने सॉल्व करनी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, रिडक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सारा यहाँ से लेकर जहाँ तक इलेक्ट्रोलाइसिस की बात हो रही है आप लोगों ने वहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, जो जो पूछेंगे वैसे ये लॉन्ग में है। एवोगैड्रो से पूछेंगे, एवोगैड्रो कांस्टेंट्स बाय था इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के जरिए पूछ रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी सेल्स आएंगे वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। फैज़ान इमरान का हाय कह रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे कह सकते हैं, कमेंट्स आया आपका। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये देखें ये सारे इसी चीज़ में आ रहा है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, ये मैं शॉर्ट में भी मैंने आपसे कहा था, जब मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैयर मेयरिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये देखें
अगर ये पूछ रहे हैं अलग-अलग किसके बारे में पूछ रहे हैं ये वेरिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ये जिसके बारे में पूछेंगे अलग-अलग आप लोगों ने बताना है जिंक के बारे में, कॉपर के बारे में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल आप लोगों को मालूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ ई योग्य वैल्यू इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। नेक्स्ट है आप लोगों के पास ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ये सारे शॉर्ट में आते हैं। नर्व स्टिमुलेशन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, ठीक है एग्जांपल एग्जांपल भी दे दिया करें क्योंकि एग्जांपल में आप लोग को समझाया जाता है। फिजिबिलिटी मैंने आप लोगों को बताया था रिडॉक्स रिएक्शंस इम्पोर्टेंट है। फोटोवोल्टेनिक सेल्स इम्पोर्टेंट है। विंकलर मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी। हाइड्रोकार्बन ये तो चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एलिफैटिक एलोमेटिक की तो शॉर्ट में, ये नोमेनक्लेचर आते हैं सारे शॉर्ट में आते हैं, ये सारे शॉर्ट में ठीक है। शेप्स ऑफ अल्कीन ये सारे शॉर्ट में, ये भी शॉर्ट है। रिएक्शन मैकेनिज्म मेथड ब्रेकिंग ये भी शॉर्ट में। होमोलाइटिक या रिएक्टिव ये शॉर्ट में। रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स वो अलग अलग रिएक्शंस बोल सकते हैं, लॉन्ग में वो आ सकते हैं। एलिस अल्कीन का अलग से रिएक्शन बता सकते हैं कि प्रिपरेशन बताएं, प्रिपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी अल्कीन्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, फिर अल्कीन्स की आप लोगों ने स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी बतानी है। देखिए स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी आप लोगों ने बतानी है अल्कीन की। इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ तो आपको सारा दिखाई देगा, ठीक है। ये पाई जो है ना रिएक्शन ऑफ पाई बॉन्ड रिएक्टिविटी ये शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। कार्बो का कैटाइन ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, ये सभी तक अल्कीन ही चल रहा है। हेलोजिनेशंस ये अलग से हेलोजिनेशन जो क्वेश्चन है ना ये लॉन्ग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 10th में भी आता है, बार बार आता है, ये सारे शॉर्ट में। और शॉर्ट में आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशंस, ये है अल्काइन की। हाँ जी, ये अल्कीन की भी बात आ रही है। ये भी पॉलीमराइजेशंस अल्कीन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंजुगेटेड डेनीज ये शॉर्ट में मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है। एसोमेरिज्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक पर लॉन्ग में आया हुआ है, आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना, ठीक हो गया। ऑर्गेनिक रिडक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन पूछ सकते हैं, रिडक्शन पूछ सकते हैं, ये शॉर्ट में आएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12 नाइट्रोजन एंड सल्फर। अच्छा जी, रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन शॉर्ट में अमोनिया, ये अमोनिया कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ये बस आती है, अमोनिया आता है लॉन्ग में, ठीक है। अगर ये चैप्टर लॉन्ग में हुआ तो ये आएगा, आई डोंट थिंक ये चैप्टर लॉन्ग में होगा। नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, प्रॉपर्टीज तो आती है 2 नंबर की। सोर्सेज आ सकती हैं सारे शॉर्ट में। स्मोक ये सारे के सारे शॉर्ट में। कैटालिटिक कन्वर्टर शॉर्ट में, नाइट्रिफिकेशन जेनिफिकेशन इन लॉ शॉर्ट में आएगा, सल्फर शॉर्ट में, ये सारी चीज़ें शॉर्ट में। अगर ये चैप्टर शॉर्ट में है, अगर लॉन्ग में आएगा तो ये इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर। अदरवाइज ये चैप्टर क्या है शॉर्ट में है। रिएक्शन ऑफ सल्फर, यूसेज ऑफ सल्फर एंड कंपोनेंट्स हो गया, रोल्स ऑफ, ये सारे के सारे क्या है इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर लॉन्ग में हुआ तो ये आएगा, अदरवाइज ये लॉन्ग में चैप्टर नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो प्रोसेस हो रहा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये एक बार आया हुआ है। तो नेक्स्ट है मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूज ऑफ इंडस्ट्रियल्स एप्लीकेशंस, ये सारा शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 9th में तो आप ऐसे करते थे ना कि 2 नंबर क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट कर लेते थे, इधर आप लोगों ने 4 लिखने। ये है हेलोजेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे शॉर्ट में आएगा।
क्लोरीन की, ब्रोमीन, आयोडीन की आप लोग इसमें वोलेटिलिटी लिखी हुई है, ट्रेंड, ये भी ट्रेंड भी लिखा हुआ है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। ये सारा जो है ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने इस चैप्टर को वैसे शॉर्ट में करें, लॉन्ग में ना करें। ये चैप्टर लॉन्ग में आना भी नहीं है। अगर लॉन्ग में आ जाता है तो मैं बता दूँ, ये तो ये लॉन्ग में आएगा आपके, कि रिएक्शंस ऑफ हैलाइड्स विद एक्वस सिल्वर आयंस फॉलोड बाय द एक्वस अमोनिया। ये रिएक्शन ऑफ हैलाइड्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इम्पोर्टेंट है। रिएक्शन इनके रिएक्शन नहीं बता रहे हैं, अब हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शन बता रहे हैं। यूजेस इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। अदरवाइज आप इसको सिर्फ एक्सरसाइज इसकी कर लें और मिनी करें। एटमॉस्फेयर ये चैप्टर भी शॉर्ट में है। ठीक है, ये सारे अलग अलग शॉर्ट में आएंगे। एयर पोल्यूटेंट आएगा, सोर्सेज ऑफ एयर, नेचुरल, ह्यूमन मेड सोर्स, ये सारे शॉर्ट में पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट, ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, हाइड्रोकार्बन, ये सारे शॉर्ट में। मैं अलग से हर चैप्टर की भी वीडियो बनाऊंगी, क्या चैप्टर वाइज थॉरली वीडियो, जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अदरवाइज आप लोगों का 80% पेपर फर्स्ट टाइम है, जो स्मार्ट सिलेबस भी हो जाएगा। 80% पेपर आप लोगों को एक्सरसाइज से आना, जो पेपर जो क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग एक्सरसाइज में है वही पेपर में आएंगे। ये सारे टॉपिक जो हैं ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट, ये आ सकते, ये चैप्टर में लॉन्ग में है ही नहीं। अगर लॉन्ग में हुआ तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग आएगा, एयर क्वालिटी आएगा, ये सारे आएंगे, टू द पॉइंट आएंगे। ये सारा शॉर्ट में पेपर है। और ये मेथड्स, ये भी शॉर्ट में, ये भी शॉर्ट में, ये भी शॉर्ट। लॉज एंड रेगुलेशन आ सकते हैं, क्योंकि एक बार आया हुआ है। ठीक है, ये लॉन्ग में आ सकते हैं। फिर इकोनॉमिक्स भी आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है लॉस, सेकंड लास्ट चैप्टर बेसिक, ये चैप्टर भी शॉर्ट में। फिल्ट्रेशन, ये सारे क्रूसिबल, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना। क्रिस्टलाइजेशन शॉर्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टेप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन थ्रू द क्रिस्टलेशन, ये इसका सिंपल हो गया, फ्रैक्शनल हो गया। ये क्रोमेटोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी ये शॉर्ट में आएगा पेपर। क्रोमेटोग्राफी भी लोकल जेंट्स कलरलेस सब्सटेंस, इससे डेफिनेशन लिखे हैं, एग्जांपल लिखे, साथ डायग्राम बना ले। ठीक है, रिटॉर्टेशन और कितना क्या करना चाहिए, मैं लेक्चर दूंगी, लेक्चर वाइज वीडियो बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाउ टू चेक द प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी शॉर्ट में आएगा। टू द पॉइंट आप लोगों ने इसका आंसर देना, पूरा डिटेल देने की जरूरत नहीं। चैप्टर नंबर 16 है, लास्ट चैप्टर है। लैब यानी कि लेबोरेटरी सेफ्टी एंड स्किल्स, ये आ सकते हैं कि 2 नंबर के बताएं, इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दें। फिजिकल हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, केमिकल बायोलॉजिकल क्या हो सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजेबल्स, ये सारे का सारा। फर्स्ट एयर इन लेबोरेटरी में क्या होता है। ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ये तो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर सारा प्रैक्टिकल ही दिया हुआ है। देखिए, आप लोगों ने परफॉर्म करना है, एक बार रीडिंग करें फिर अल्फाज में लिखें, ज़्यादा करने की जरूरत कोई नहीं। टेस्ट आएंगे, ये शॉर्ट में आते हैं टेस्ट, ये आप लोगों ने टेस्ट करने हैं। एनाइन के हो गए, रेडिकल्स हो गए टेस्ट। ठीक है, ये सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ एल्यूमिनियम, टेस्ट ऑफ अमोनियम, टेस्ट ऑफ कैल्शियम, टेस्ट ऑफ क्रोमियम रेडिकल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर टेस्ट ऑफ कॉपर रेडिकल्स हो गया, टेस्ट ऑफ रेडिकल्स यानी कि आयरन हो गया, रेडी रेडी फ्री रेडिकल्स हो गया, ये जिंक रेडिकल्स हो गया। जी, ये थी मेरी केमिस्ट्री की, जो मैंने थॉरीली बताई आपको लाइव आकर, कि मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैं अब लेक्चर वाइज़ हर चैप्टर की बनाऊँगी और फिर लेक्चर वाइज़ भी लेक्चर अपलोड करूँगी जल्द, जल्द जैसे मुझे टाइम मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी वीडियो। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।